आज से लगभग 7 साल पहले 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर 29 नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों की हत्या कर दी थी। इस हमले में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी ही नक्सलियों ने समाप्त कर दी थी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित नक्सलियों ने कुल 29 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हमले में कई और लोगों को भी गोलियां लगी थी, जो आज उस मंजर को नहीं भुला पाते। आज 7 साल हो गए, समय बीता चला गया, पर जख्म आज भी हरे हैं। इतनी बड़ी साजिश में आरोपियों को सजा देना तो दूर, अब तक साजिशकर्ता सामने तक नहीं आ पाए। इन 7 सालों में कुछ नहीं बदला, बदली है तो केवल सरकार। आज एक बार फिर उस भयावह मंजर को याद करते हैं, एक ऐसे शख्स की वेदना जो इतने बड़े हमले कांड का गवाह थे। कांग्रेस नेता राजीव नारंग, जिन्हें उस घटना में गोली लगी थी, वो अपने आप को तो उस घटना में किसी तरह बचा पाए थे, किंतु उनके साथ उनके कार में बैठे उनके साथी जगदलपुर के नेता की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। 25 मई 2013 को हम जब परिवर्तन यात्रा करके वापस आ रहे थे और हमारे पूरे बड़े नेता सुकमा में कार्यक्रम था, वहाँ से करके निकले, तो उसके बाद तोकापाल में अपना केसलूर में कार्यक्रम था। उस बीच झीरम घाट में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से नक्सलाइटों ने ब्लास्ट किया। उस ब्लास्ट में मैं गाड़ी चला रहा था, मैं किसी तरीके से बचकर वहाँ से निकला। उसी समय उन्होंने फायरिंग चालू की। गाड़ी चलाते ही मुझे गोली लगी। बिल्कुल मेरे पीछे गोपी माधवानी जी बैठे हुए थे, उनको गोली लगी। हम दोनों को गोली लगी और साइड में जो बच्चे हमारे साथी थे उनको उस साइड नहीं लगा, एक साइड से फायरिंग हो रही थी। हम लोग को दोनों को गोली लगने के बाद गाड़ी चलाते चलाते मैं दरभा के थाने में आया। वहाँ हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और बताया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा ब्लास्ट हुआ है और हमारे पूरे नेता उस साइड पीछे फंस गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय के एसपी और आईजी अगर उस समय ध्यान दिए होते तो हमारे बड़े नेता उस समय बच सकते। बिल्कुल मिलना चाहिए न्याय तो, क्योंकि इस समय हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है और भूपेश की सरकार ने ही कहा, शुरू से भूपेश जी ने कहा है कि हम झीरम के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक के एनआई से फाइल वापस नहीं मिला, इसलिए वो जांच अधूरी अटकी हुई है। TCP 24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से आनंद झा की रिपोर्ट।